नमस्कार फ्रेंड्स। देखिए प्रश्न है कि यदि किसी बस की चाल इसकी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए तो यह 300 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है। तो बस की सामान्य चाल ज्ञात करनी है। देखिए हमें क्या करना है, सवाल को करने के लिए हम मान लेते हैं कि जो बस है उसकी सामान्य चाल, ठीक है, एस मान लेते हैं। बस की सामान्य चाल एस है, ठीक है। तो ये जो बस है वो 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। देखिए फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी और बटा चाल, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हम समय निकालेंगे। मान लेते हैं कि ये 300 किलोमीटर की जो दूरी है, ठीक है, वो t समय में ये पूरा कर लेता है। तो t समय में 300 किलोमीटर की दूरी और इसकी सामान्य चाल s है, तो s चाल से ये पूरी करता है। हमने ये मान लिया कि इसकी सामान्य चाल क्या है, s है, और इस चाल से दूरी बटा चाल, तो समय t लगता है। फिर सवाल ये है, यदि किसी बस की चाल इसकी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए, जो एस हमने माना है ये किलोमीटर प्रति घंटा में ही मान लिया हमने, ठीक है। अब इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए, तो पहले एस थी, अब ये चाल हो गई एस प्लस 5, ठीक है। तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 2 घंटे कम लगते हैं। यानी पहले समय t लगता था, तो अब समय क्या लगेगा, t माइनस 2 घंटे कम समय लगेगा। पहले t घंटे समय लगता था, अब t माइनस 2 समय लगेगा, ठीक है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी हमारी वही है 300 किलोमीटर, और चाल अब हो गई हमारी s प्लस 5, ठीक है। समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इस फॉर्मूले में t का मान रख दो यहीं पे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में t की जगह हम रख दें 300 बटा s। t की जगह आ जाएगा 300 बटा s माइनस 2 बराबर 300 बटा s प्लस 5। हमें बस इन्हीं को हल कर देना और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 300 बटा s, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 300 बटा s प्लस 5, और 2 ये माइनस में, इसको हम उधर ले जाएंगे, ये हो गया माइनस, उधर जाके प्लस 2, ठीक है। इसको हल करना, हल करने के लिए देखिए 300 और 300 दोनों में है, तो ये 300 हमने ले लिया कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 1 बटा एस माइनस यहाँ बचेगा ऊपर 1 बटा एस प्लस 5 और बराबर में 2, ठीक है। इसी को हम हल करते हैं आगे। तो देखिए 300, इन दोनों का हम लासा ले लेते हैं, लासा हो गया हमारा s और s प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ऐसे करके, दृश्य गुणा, तो s प्लस 5 यहाँ आ गया, s प्लस 5, बीच में है माइनस और इधर आ गया s, ठीक है, बराबर 2। तो देखिए s प्लस में है, s माइनस में, ये कट गया, क्या हो गया 300 और ऊपर गुणा 5 बटा में देखिए s की गुणा इससे की, तो हो गया s स्क्वायर प्लस 5s बराबर 2, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, ये 2 है, इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको उधर ले जाते हैं। तो 300 गुणा 5 बराबर 2, ये हो गया s स्क्वायर प्लस 5s, ठीक है। 2 इधर बटे में आ जाएगा, तो इससे 2 से ये कट जाएगा, 150, ठीक है। तो क्या हो गया 150 और 5 से गुणा, ठीक है। 150 की 5 से हम गुणा करेंगे, 15 पंजे 75, ये हो गया 750 बराबर एस स्क्वायर प्लस 5s, ठीक है। फिर इसको उधर ले जाएंगे तो हो गया एस स्क्वायर प्लस 5s
वही होगा माइनस का 750 बराबर 0। अब देखिए जो सवाल आया है इसमें हमें करना क्या है, 750 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि घटाने पर क्या आ जाए, ये आ जाए 5। तो क्या हो सकता है, 25 तियां 75। देखिए 25 और गुणा 30, 25 तियां 75 और एक 0 750। और 30 में से अगर हम 25 घटाएं तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो बस ये ठीक है बिल्कुल। एस स्क्वायर प्लस इस 5 को हम लिखेंगे 30 माइनस 25, ठीक है, एस माइनस 750 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, एस स्क्वायर प्लस 30 और एस, 30 एस माइनस 25 एस माइनस 750 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इन दो के ऐसे करके हम जोड़े बना के यहां पर कॉमन लेते हैं। ठीक है, इधर से इसको मिटा देते हैं। तो देखिए इनमें कॉमन क्या, एस कॉमन हो जाता है। क्या बच गया, एस प्लस 30 और इन दोनों में माइनस कॉमन हो जाएगा और 25 कॉमन हो जाएगा, माइनस 25। तो बच जाएगा एस, यानी कि माइनस 25 कॉमन क्यों, एस बचा, माइनस से हो जाएगा प्लस और 25 से इसको भाग देंगे, 25 तियां 75, तो ये हो गया 30 बराबर 0। देखिए ब्रैकेट बिल्कुल सेम आ गई। अब ये ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं, तो s प्लस 30 कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा सिर्फ s, यहाँ ब्रैकेट कॉमन हो गई, ये बचा माइनस 25 बराबर 0। ठीक है, अब ये हमारी थी द्विघात समीकरण, हमने इसको हल कर लिया, तो ये आ गया इस तरह से। तो इसमें सबसे पहले हम इसको 0 करते हैं। नंबर 1, s प्लस 30 इक्वल्स टू 0, तो s बराबर 30। तो देखिए 30 आ गया, s क्या आ गया, s बराबर माइनस 30, s बराबर माइनस 30। तो देखिए s क्या, हमने माना था इसकी सामान्य चाल, तो क्या चाल कभी निगेटिव में हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये हमारा जो उत्तर है वो गलत है। ये दूसरा वाला लेंगे, s माइनस 25 बराबर 0, तो s बराबर 25। तो s सामान्य चाल है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमारी सामान्य चाल आ गई। तो देखिए उत्तर इसमें से पहला वाला हमारा सही है। ठीक है, बस की सामान्य चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। नंबर 2 है कि रमेश किसी दूरी को कार द्वारा 8 घंटे में तय करता है। यदि आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई हो, तो ये दूरी कितनी है। देखिए मान लीजिए कोई दूरी है ये, ठीक है, इस दूरी को हम क्या करते हैं, 2x मान लेते हैं, पूरी दूरी 2x है। ठीक है, तो ये पूरी दूरी यहां से लेकर यहां तक तय करने में उसे 8 घंटे का समय लगता है। यदि आधी दूरी, तो इसके जब हम आधी करेंगे बिल्कुल, तो 2x तो आधी हो जाएगी x, तो ये आधी दूरी हो गई x और ये आधी दूरी भी हो गई x। तो इस आधी दूरी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, शेष दूरी बची ये वाली वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की करता है। तो आपको ये दूरी यहां से यहां तक दूरी बतानी है। तो देखिए सवाल ये है कि यहां से यहां तक तय करने में उसे 8 घंटे लगते हैं। हम सबसे पहले निकालते हैं कि ये आधी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ये वाला समय मान लेते हैं t1 है और ये वाला समय क्या है, t2 है। तो अगर दोनों को हम जोड़ दें तो यहां से यहां तक आधी दूरी तय करने में t1 समय लगता है, ये आधी दूरी तय करने में t2 समय लगता है, और दोनों को जोड़ दिया तो ये समय 8 घंटे लगता है, 8 घंटे। ठीक है, तो देखिए ये जो t1 समय है इसके लिए समय क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या है, x, तो x दूरी और इसकी चाल क्या है, तो पहली आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x बटा 40 प्लस t2, ये दूसरी दूरी ये क्या है x, तो x फिर से और बटा इसकी क्या चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये आधी दूरी तय करता है। तो कुल समय लगा 8 घंटे। बस इसको हल कर लेना, आंसर आ गया। तो देखिए x और x दोनों में x हो गया कॉमन,
तो बच गया 1/40 प्लस 1/60 बराबर 8। ठीक है, x को ऐसे रखते हैं, इन दोनों का लासा लेना है। तो देखिए 40 और 60 इनका लासा होता है 120। लासा क्या होता है, वो सबसे छोटी संख्या जो इन दोनों के पहाड़े में आ जाए। तो देखिए 40 तिया 120, 3 आ गया, प्लस 60 दूनी 120, 2 आ गया। ठीक है, बराबर 8। तो देखिए x 3 और 2 जुड़ जाएंगे, हो गए 5/120 बराबर 8। अब हमें x का मान निकालना है, तो इसको हम आगे ले जाएंगे। तो x बराबर में देखिए 8 है, और 8 के जो बटे में 120 वो पहुंचे गुणा में 120, और जो ऊपर 5 है वो 5 बटे में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम हल करते हैं। तो देखिए 5 दूनी 10 बचा 2, 5 चौक 20। तो x बराबर 8 चौक 32। ठीक है, हासिल 3, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 3 19, 192। x यानी यहां से यहां तक की दूरी 192, ये आ गई किलोमीटर। ठीक है, लेकिन हमारी दूरी क्या पूरी 2x है, 2x। तो 2x मतलब 2 गुणा 192। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 नेम 18, एक हाथ से 2 एकम 2 1 3, 384 किलोमीटर। तो 384 किलोमीटर की दूरी है, वो हमने 2 बार में आधी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और आधी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हमने तय की। तो पूरी 8 घंटे में हुई। तो हमारी दूरी क्या आई 384, यानी बी वाला उत्तर हमारा सही है। प्रश्न नंबर 3 है कि 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए रेलगाड़ी की लंबाई वाला जो प्रश्न होता है, कोई भी प्रश्न हो, हमें क्या करते हैं, जैसे रेलगाड़ी की लंबाई और एक होता है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि इसे रेलगाड़ी की लंबाई हमने एल मान लेते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई क्या एल है। तो जो दूरी इनके बीच की जो होगी वो प्लेटफॉर्म और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, ये टोटल दूरी हो जाएगी हमारी, दूरी हो जाएगी क्या 600 मीटर तो हो गया प्लेटफॉर्म, और हमने मान लिया कि एल मीटर वो क्या है रेलगाड़ी की लंबाई है। तो टोटल दूरी ये हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि रेलगाड़ी जब गुजरती है तो वो भी समय लेती है, तो वो भी एक दूरी की तरह हमारा काम करेगा। ठीक है, और 30 मीटर प्रति सेकंड ये क्या है, ये चाल है, ये रेलगाड़ी की चाल है 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो हमें बताना ये है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ठीक है, और 30 सेकंड में ये पार कर लेती है, तो ये समय भी दिया है, समय बराबर है 30 सेकंड। देखिए मात्रक भी सेम है, ये मीटर में है, ये मीटर प्रति सेकंड में, ये सेकंड में है। ठीक है, तो हमारा ये होता है चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटा समय, ये लगा देंगे बस। चाल हमारी क्या है, ये है 30, तो चाल हो गई 30 बराबर दूरी 600 प्लस एल, 600 प्लस एल, और बटा समय, समय है 30। ठीक है, क्या करेंगे 30 को इधर ले जाएंगे, ये गुणा में पहुंच जाएगा। तो 30 गुणा 30 बराबर 30 गुणा 30 बराबर 600 प्लस एल, 600 प्लस एल, तो ये हो गया 3 तिया 9 और 2 0, 600 को इधर ले आएंगे, हो जाएगा माइनस 600 बराबर एल, 900 माइनस 600 हो गया 300, 300 बराबर एल। यानी एल क्या है, एल हमने माना था रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई की 300, और किस में आएगी ये आएगी मीटर में, 300 मीटर। ठीक है, तो इसमें हमारा ABCD, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही है, रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है। प्रश्न नंबर 4 है, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की लंबाई कितनी है।
देखिए गाड़ी की लंबाई हम मान लेते हैं L मीटर है, ठीक है। गाड़ी की लंबाई हमने मान ली क्या है, L मीटर है गाड़ी की लंबाई। तो अब करना क्या है कि यही रेलगाड़ी एक ही सेम है, वो 15 सेकंड में एक खंबे को पार कर जाती है। देखिए जब खंबे को पार करने की बात आएगी तब हम दूरी क्या लेंगे, सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई, क्योंकि खंबे की जो चौड़ाई है वो एक मान लेते हैं कि नाक के बराबर होती है, इसको पार करने में कोई समय नहीं लगता है। तो ऐसी कंडीशन में जब हम निकालेंगे खंबे को पार करती है, तो यहाँ पर हम चाल निकालेंगे। चाल बराबर क्या फार्मूला होता है, दूरी बटा समय, ठीक है। तो चाल S मान लेते हैं, तो S बराबर दूरी, दूरी क्या हो जाएगी L मीटर, जो रेलगाड़ी की लंबाई है, ठीक है। और बटे में समय कितना लगता है, 15 सेकंड, 15 सेकंड। वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे कि 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, तो जब प्लेटफार्म को बात करने की आएगी, ठीक है, इसमें देखो गाड़ी तो वही है तो चाल उसकी वही रहेगी। तो S यानी चाल बराबर दूरी, तो दूरी जब 100 मीटर लंबा प्लेटफार्म है और गाड़ी की लंबाई L मीटर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस L, ठीक है। जब प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है तो वो और गाड़ी की लंबाई ये दोनों को हम ऐड करके क्या कर देते हैं, दूरी, और बटा समय। तो 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 25 सेकंड समय लगता है, 25 सेकंड। अब देखो सवाल बहुत आसान है कि ये भी क्या है, गाड़ी की चाल है, ये भी गाड़ी की चाल है, तो चाल चाल दोनों कैसी है, बराबर रहेंगी। तो ये हो जाएगा S बराबर S, यानी इसकी जो राइट हैंड है, इसकी राइट हैंड ये हम बराबर लिख देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे 100 प्लस L बटा 25, और ये बराबर में आ जाएगा L बटा 15, ठीक है। अब इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, हम ऐसे तिरछी गुणा कर लेंगे, ठीक है। उससे पहले हम देखेंगे कि बटे में 25 है या 15 है, ठीक है। अगर इसको ले आए उधर तो गुणा पहुंच जाएगा, तो इसको हम यही हल कर लेते हैं। तो 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। अब तिरछी गुणा करेंगे तो 3 की गुणा यहाँ होगी, तो 3 की गुणा 100 से ये हो गई 300, प्लस 3 की गुणा L से ये हो गया 3L, बराबर 5 की गुणा L से ये हो गया 5L। अब ये 3L को उधर ले जाएंगे तो 300 बराबर ये है 5L और उधर आके माइनस 3L, तो 5L माइनस 3L ये हो गया 2L, और इधर आ गया 300। तो अब ये 2 इधर बटे में आएगा, तो 300 और बटे में आ गया 2 बराबर बचा L, 2 से काट जाके 150, तो L बराबर 150 मीटर। L क्या हमने माना था, हमने माना था L क्या है, ये रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर हमारी आ गई है, ठीक है। इसमें से हमारा बी ऑप्शन सही। प्रश्न नंबर 5 है कि एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में तथा दूसरे 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। देखिए पिछला सवाल जैसा किया था वैसे ही हमें इसको भी करना है कि रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को जब पार करती है तो यहाँ से भी हमें क्या करना है, चाल फाइंड करनी है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है। तो दूरी, अब दूरी क्या, ये प्लेटफार्म है, रेलगाड़ी की लंबाई हम L मान लेते हैं, तो 162 मीटर, ठीक है, ये प्लेटफार्म है, प्लस रेलगाड़ी की लंबाई L मान लेते हैं, तो ये होगी दूरी बटा समय। तो 162 लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो बटा हो गया 18, ठीक है। वही रेलगाड़ी दूसरा प्लेटफार्म है 120, तो यहां से भी चाल निकालेंगे, S बराबर 120 मीटर का प्लेटफार्म प्लस L गाड़ी की लंबाई, ठीक है, इसको 15 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। अब देखिए ये भी गाड़ी की चाल है, ये भी गाड़ी की चाल है, इनको हम बराबर कर देते हैं। तो 162 प्लस L बटा 18 बराबर 120 प्लस L बटा 15, ठीक है। इसको हल कर लेंगे और उत्तर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ भी वही काम करना है, देखिए यहाँ पर 18 और 15 है, इनको हम सरल कर लेते हैं, 3 पंजे 15
3 छक 18। अब इनकी तिरछी गुणा कर देंगे, तिरछी गुणा, तो 5 से गुणा करेंगे इसको, तो देखिए 5 दूनी 10, एक हासिल, 5 छक्का 30, 30 और 1 31 का 1 हासिल 3, और 5 एकम 5 और 3 8, प्लस 5 की गुणा L से, ये हो गया 5L बराबर 6 की गुणा इधर करेंगे तो 12 छंग 72 और 1 0, ठीक है, प्लस 6 की गुणा करेंगे L से तो 6L। अब क्या करना है, इस 5L को उधर ले जाएंगे, 720 को इधर ले आएंगे, तो 810 इधर आके माइनस हो गया, 720 बराबर 6L, 5L उधर जाएगा माइनस का 5L, इसको माइनस कर देंगे तो देखिए ये है 0, 0 माइनस 0 0 रहेगा, इधर 1 में 2 माइनस नहीं होगा, पहले 11 में से 2 घटाया 9, यहाँ बचा 7 में 7 0 बराबर 6L माइनस 5L L। तो L जो लंबाई थी गाड़ी की वो आ गई 90, 90 किस में आएगी, ये मीटर में यूनिट, ये भी मीटर में है, तो 90 मीटर आ गई, ठीक है, तो हमारा उत्तर में से हो गया C, तो गाड़ी की लंबाई है 90 मीटर। प्रश्न नंबर 6 है कि दो रेलगाड़ियां स्टेशन A और स्टेशन B से एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से चलना प्रारंभ करती हैं। इनके मिलने के समय पर दूसरी रेलगाड़ी ने पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर दूरी अधिक तय की, तो A और B के बीच की दूरी बतानी है। देखिए इसको समझिए कि एक स्टेशन A है और एक स्टेशन B है, इनके बीच में ये जो रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी A जो A के पास है वो B की ओर जाती है और जो B के पास है वो A की तरफ आती है, ठीक है। क्या होगा, ये जो इधर से जा रही है उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो उधर से आ रही है इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब ये आके कहीं मिलती हैं, ये इधर जा रही है वो उधर आ रही है, तो ये आके मान लो यहाँ पर मिलती हैं और इनने एक साथ चलना प्रारंभ किया और यहाँ पे आके मिलेंगी, तो इस पे ध्यान ये देना है कि ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगी उतनी ही देर में ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, यानी इस वाले में जो समय है इसमें समय है वो समय बराबर होगा, ठीक है। फिर क्या आगे है कि इनके मिलने के समय पर पहली रेलगाड़ी ये वाली, ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी ने पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर दूरी अधिक तय की, दूसरी वाली ने अधिक तय की है, तो मान लेते हैं कि इसने दूरी तय की है D, ये दूरी इसने D तय की, तो इसकी दूरी हो जाएगी D प्लस 120 किलोमीटर, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में जो समय है वो बराबर रहेगा। इस कंडीशन में समय क्या है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, तो दूरी हमारी होगी D बटा चाल क्या है 50, ठीक है, बराबर हो जाएगा, ये समय है, ये इधर भी समय निकाल लेते हैं, दूरी बटा चाल, दूरी हमारी क्या है D प्लस 120 और बटा इसकी चाल है 60, बस इसको हल कर लेना उत्तर आ जाएगा। तो देखिए 0 से 0 हम ऐसे ही काट देते हैं, क्यों, क्योंकि उधर ले जाएंगे गुणा पहुंचेगा, 0 से 0 कट जाएगा। इसके बाद इसकी हम तिरछी गुणा कर देंगे, तो 6 की गुणा D से 6D बराबर 5 की गुणा इधर करेंगे तो 5 की गुणा D से 5D और प्लस 5 की गुणा 120, 12 पंजे 60, ये हो गया 600, 5D को इधर ले आएंगे तो 6D इधर आके हो गया 5D माइनस में बराबर 600, तो 6D माइनस 5D D बराबर 600, और ये 600 क्या आएगा, ये हमारी किलोमीटर प्रति घंटा, तो D जो दूरी है वो किलोमीटर में आ जाएगी, तो ये होगी हमारी 600, ये वाली क्या हो जाएगी 600 और प्लस 120, तो 600 1 700 720, तो A और B के बीच की दूरी, A से लेके B के बीच की दूरी ये 600 है, ये 720 है, तो ये 600 है ये 720 है, तो 600 और 720 कुल दूरी हो जाएगी 0,
2 6 7 13 1320 किलोमीटर। तो ए और बी के बीच की दूरी है 1320 किलोमीटर। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही है।